नमस्कार फ्रेंड्स। एमएससी सेमेस्टर 1 के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक और वीडियो लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, जो कि दोस्तों आज का ये वीडियो सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में है। और सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में जैसे कि आप जानते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। सो अगर आप एमएससी की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस में किसी भी पॉइंट ग्रुप, कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन, कोई भी मॉलिक्यूल, सब के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक क्वेश्चन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स लेके आ रहा हूँ। दोस्तों कोई भी ऑर्बिटल को भी हम क्वेश्चन के रूप में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यू हैव टू रिप्रेजेंट पी ऑर्बिटल्स एज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, या फिर पी ऑर्बिटल्स के बारे में कोई भी पॉइंट ग्रुप आपको बताया जाता है, फॉर एग्जांपल C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप की सभी जो सिमेट्री ऑपरेशंस है, वो सारी सिमेट्री ऑपरेशंस के लिए अगर आप p ऑर्बिटल लेके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, तो ये इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद उसका आंसर लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों पी ऑर्बिटल्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस C2V पॉइंट ग्रुप की कई समिति क्रिया जो है, समिति ऑपरेशंस है, सिमेट्री ऑपरेशंस, उसको लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल्स। दोस्तों पी ऑर्बिटल्स में जैसे कि उसके 3 सबसेल्स दैट इज px, py एंड pz। तो यहाँ सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस px ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए द C2V पॉइंट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। दोस्तों C2V पॉइंट ग्रुप में आप जानते हैं ये 4 सिमेट्री ऑपरेशंस कंसिस्ट करता है। आइडेंटिटी E, C2 एज प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस C2Z, देन सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। तो ये 4 समिति क्रियाएं C2V पॉइंट ग्रुप में कंसिस्ट होती है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ C2 रोटेशन ऑन अ px ऑर्बिटल। दोस्तों अगर हम E में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसमें तो यहाँ पर 1 1 1 1, ठीक है। लेकिन अगर हम C2Z यानी कि Z अक्ष के ऊपर जो ये C2 रोटेशन एक्सिस है उसको लेके हम रोटेशन करेंगे तो p ऑर्बिटल्स में क्या बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, अगर p ऑर्बिटल की दिस इज माइनस लॉब, दिस इज प्लस लॉब, ये px ऑर्बिटल है। C2 अगर हम करेंगे तो आफ्टर 180 रोटेशन दिस प्लस विल कम हियर, माइनस विल कम हियर, यानी कि दोनों लॉब अपनी अपनी जगह बदल के सामने चेंज हो जाती है। तो हमें फाइनली ये फिगर मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है प्लस x will be minus, minus x will be plus 6।
ठीक है। व्हाट सिंगल नंबर माइट रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों C2PX अगर हम करेंगे तो हमें बिल्कुल ये चेंज होने के बाद ये फिगर मिलती है। इसका मतलब PX विल बी चेंज इन -PX, ठीक है। सिग्मा XZ करेंगे तो X परपेंडिकुलर प्लेन है, दिस इज Z एक्सिस, तो ये XZ में पसार होता ये सिग्मा XZ। अगर हम सिग्मा XZ करेंगे तो उसमें भी प्लस विल बी कम ईयर, माइनस विल बी कम ईयर। इसका मतलब PX जो है, सॉरी यहाँ पर AX है, ये जो X एक्सिस है ये Z है। अगर हम XZ करेंगे XZ तो Z एंड X मे नॉट बी चेंज, वाइल Y में अगर होता है तो इट विल चेंज -Y, लेकिन X में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। C2 के बाद ये जो चेंज हुआ ऐसा सिग्मा XZ के दौरान कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये खुद Z और X, ठीक है, तो XZ समतल में ही है, इसलिए सिग्मा XZ में PX विल बी प्लस PX। सिग्मा YZ तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज X, दिस इज Z एंड परपेंडिकुलर जो है वो Y है, यानी कि YZ में पसार अगर हम करेंगे तो YZ में X विल बी माइनस, माइनस विल बी कम ईयर, सो सिग्मा YZ में PX माइनस PX बन जाती है और ई में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये जो हमें कैरेक्टर्स मिले वो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो C2V E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ई में कोई बदलाव नहीं है तो यहाँ पर 1 है। C2 में माइनस PX हो गई तो C2 विल बी -1 कैरेक्टर ऑफ C2। देन सिग्मा XZ, सिग्मा XZ में कोई बदलाव नहीं आता है, इट विल बी +1 एंड सिग्मा YZ विल बी माइनस, ओके। तो इसी तरह से PX ऑर्बिटल को हम ये चारों सिमेट्री ऑपरेशंस के बाद उसका कैरेक्टर निकाले तो हमें इस तरह से मिलता है। तो दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ PX ऑर्बिटल, यानी कि इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ PX ऑर्बिटल्स। नाउ वी से दैट X बिलोंग्स टू द B1 रिप्रेजेंटेशंस। ये B1 जो रिप्रेजेंटेशन है वो PX ऑर्बिटल के है, ठीक है, वो सारे C2 को लेके किए हैं, बिकॉज दिस सेट नंबर्स रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑपरेशंस ऑन अ PX ऑर्बिटल, यानी कि सिर्फ PX के ऊपर C2 की ये चारों सिमेट्री ऑपरेशंस करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स के रूप में मिलता है और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है उसका ये मिलता है B1। तो इसी तरह से हमने PX का लिया। ठीक उसी तरह से अगर हम PY के बारे में आगे बढ़े तो PY में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज ब्लू लॉब, दिस इज रेड। तो अगर हम E करना चाहे तो E में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर C2 करेंगे तो C2 में दिस लॉब विल कम ईयर, दिस विल बी कम ईयर, सो C2 में माइनस हो जाती है PY ऑर्बिटल भी। लेकिन सिग्मा XZ, अब सिग्मा X एक्सिस यहाँ पर है, Z एक्सिस परपेंडिकुलर है और XZ करेंगे तो उसमें Y जो है ना XZ, तो उसमें PY ऑर्बिटल का क्या होता है, चेंज हो जाती है, XZ में PY चेंज हो जाती है, X ऊपर Z, तो वो समतल में अगर हम उसका रिफ्लेक्शन करें
तो y विल बी माइनस, ओके। एंड सिग्मा वाई जेड, तो y और z में से पसार होता हुआ ये मिरर प्लेन, मोलिकुलर प्लेन, दैट विल नॉट चेंज द सिमेट्री ऑफ y, पी वाई ऑर्बिटल, ओके। तो सिग्मा वाई जेड में पी वाई ऑर्बिटल की सिमेट्री चेंज नहीं होती है, सो इट विल गिव +1 कैरेक्टर। सो दिस इज 1 -1 -1 1. This is the matrix representations of py orbital. Now about z axis, ओके। तो z एक्सिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो z एक्सिस जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि z अक्ष के ऊपर ही है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि पी जेड ऑर्बिटल इज सिचुएटेड ऑन द पी जेड एक्सिस। तो z एक्सिस के ऊपर जो पी जेड ओरिएंट हुई उसमें ई में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम C2 करेंगे तो z अक्ष खुद C2 अक्ष है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, सो कैरेक्टर विल बी +1। सिग्मा XZ में भी z है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। सिग्मा YZ में भी z एक्सिस है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो 1 1 1 1 इस तरह से हमें मिलेगा। तो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ px, py एंड pz ऑर्बिटल्स। दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने p ऑर्बिटल्स की तीन ऑफ px, py एंड pz ऑर्बिटल्स जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिख सके, बहुत सरल भाषा में मैंने आप सबको ये बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर बहुत लाइक कीजिए, बहुत सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए और आप बहुत जल्द से जल्द मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी सारे और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।